हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं। इसके पहले हमने मॉडल पेपर डाला था, वो थोड़ा बड़ा हो जाता पेपर, इसलिए हमने इसमें सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। तो अगर आप इसके पहले वाले पेपर को नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए आज के प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं सभी प्रश्न एक एक नंबर के आते हैं। तो आज हमने 25 क्वेश्चन उठाया है और इस 25 क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। हम इसके उत्तर भी बताते चलेंगे आपको साथ में। तो चलिए हम कम समय लेते हुए शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़िए। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, पहला प्रश्न है आपका। 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है प्रति, दूसरा है प्रत्य, तीसरा है प्र और चौथा है प्रत। तो हम बता दें आपको कि प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, यक्ष शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। सर्वनाम हमने आपको बताया है 6 प्रकार के होते हैं। अब इसमें 4 सर्वनाम के नाम आपको दिए हैं। तो कोई खड़ा है, आप कोई में खड़ा है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा प्रश्न है भार्या का पर्यायवाची शब्द है। तो पत्नी, चाची, बहन, भाई, तो भार्या का पर्यायवाची शब्द पत्नी है। चौथा प्रश्न है व्युत्पत्ति के या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। मौलिक लेखन का आधार है 5वां प्रश्न। तो मौलिक लेखन जानते ही आप कि मौलिक लेखन स्वयं से किया जाता है, तो इसमें स्मृति एवं चिंतन होगा। 6वां प्रश्न है कौन सा शब्द सु उपसर्ग से बना है। तो आप जानते हैं उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। तो 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है सुंदर, स्वागत, सुरेश, सुधाकर। तो सुधाकर में तो होगा नहीं क्योंकि इसमें सार्थक शब्द नहीं है। धाकर में हो जाएगा, दर हो जाएगा। तो इसमें सार्थक शब्द है स्वागत, क्योंकि सुधन आगत, तो ये इसमें स्वागत होगा। अगला प्रश्न है 7वां मधुरता शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय बच्चों हम आपको बताए हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। तो मधुर शब्द में ता प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए बा ऑप्शन आपका सही होगा। संस्कार में उपसर्ग है तो समधन कार, तो शम जहाँ हो वो ऑप्शन इसमें सही होगा, आ ऑप्शन। अगला 9वां क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आप जानते हैं कि मेज, पेड़ और बिस्तर में स्त्रीलिंग नहीं है और माला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 10 जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा है, ये प्रश्न 17 में भी आया था और 18 में भी आया था। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, तो कवि शब्दों में स्त्रीलिंग हो जाता है कव इत्री, दा ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न है व्याकरण में वचन का अर्थ है। तो व्याकरण पूछा है, वैसे वचन शब्द भी होते हैं लेकिन व्याकरण में वचन संख्या को कहते हैं। 12वां प्रश्न है अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आप जानते हैं कि अच्छाई, मानवता, बचपन ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 13वां प्रश्न है शब्दों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो शब्दों के व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं, क्योंकि वाक्य की रचना जो है वो शब्दों से होती है। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो आप जानते हैं घुड़सवार में भी बहुब्रीहि नहीं है, रात दिन में भी नहीं है, क्योंकि रात दिन क्या है, ये विलोम शब्द है। हेमलता संज्ञा शब्द है और घुड़सवार ये क्या कहते हैं, यौगिक शब्द है। और जो छात्रवृत्ति है इसमें बहुब्रीहि समास है। छात्र एक शब्द अर्थ देता है, वृत्ति अलग अर्थ देती है और दोनों को मिला देते हैं तो छात्रवृत्ति का तीसरा अर्थ भी निकलता है।
मुद्रा शब्द का अर्थ है, 15वां प्रश्न है, अंगूठी, मुद्रा या रुपया। तो ये तीनों चीज़ें मुद्रा में होती हैं। मुद्रा को अंगूठी भी कहते हैं, मुद्रा को मुद्रा भी कहते हैं और रुपया भी कहते हैं। तो इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। किन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? तो विस्मय बोधक और प्रश्नवाचक दोनों में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। कपाल का समानार्थी शब्द है अदृष्ट, खप्पर, भाग्य की सभी। ये तीनों शब्द होते हैं। समानार्थी पूछा है, समानार्थी और पर्यायवाची एक ही होते हैं। 18वां प्रश्न है, जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह आदर्श वाचन कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आदर्श भी है, सस्वर है, अनुकरण है, मौन वाचन है। तो इसमें आ ऑप्शन आपका सही होगा। 19वां प्रश्न है, कहानी कथन से लाभ होता है? सुनने की क्षमता का विकास, ये भी सही है। शब्द भंडार में वृद्धि, ये भी सही है। कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये भी सही है। यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो दा होगा। 20वां प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? तो ईशा अल्लाह रानी केतकी के कहानी के रचयिता हैं। 11वां प्रश्न है, परिवेशीय चर्चा के अंतर्गत भौतिक परिवेश से संबंधित विषय वस्तु है? तो आप जानते हैं परिवेशीय चर्चा के अंतर्गत पूछा है, भौतिक परिवेश पूछा है। तो भौतिक परिवेश में न पशु पक्षी आते, न पास पड़ोस आते, न पर्व त्योहार आता, यानी स ऑप्शन सही है, चांद सूरज। 22वां प्रश्न है, स्व अनुभव और चर्चा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है यात्रा वर्णन की घटना वर्णन की दोनों नहीं। तो इस स्व अनुभव में दोनों चर्चाओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी स ऑप्शन सही है। 23वां प्रश्न है, एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना वर्ण क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं कि जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 24वां प्रश्न है, पद्य या कविता पाठ का महत्वपूर्ण सोपान है? तो आदर्श वाचन की प्रस्तावना की काव्य पाठ की भाव विश्लेषण। तो कविता का महत्वपूर्ण सोपान होता है भाव जो उसमें भाव ग्रहण करना या भाव को समझना। 25वां आपका लास्ट क्वेश्चन है, गद्य विधा से संबंधित नहीं है? कविता, कहानी, निबंध, नाटक। तो गद्य आप जानते हैं कि किसको कहते हैं, तो यानी कविता इससे संबंधित नहीं है, कविता पद्य खंड के अंतर्गत आती। इस तरह हम आपके लिए 25 प्रश्न महत्वपूर्ण लाए हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेपर की लिंक दी हुई है, पेपर को डाउनलोड करके आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और इन प्रश्नों को हमने एकदम मेहनत करके ढूंढ के आपके लिए सेलेक्ट किया है। ज़रूर आपके एग्ज़ाम में ये सफलता दिलाएंगे। आपको धन्यवाद।